स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्दी में। बहुत सारे हमारे फ्रेंड का कमेंट आया है कि सर धीरे धीरे चलिए, और हमारे पास टाइम नहीं रहता, इसीलिए हम इतना स्पीड में क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हम सोचे हैं कि 50 क्वेश्चन एक बार में, और 50 मतलब दो बार में 50 क्वेश्चन मतलब अच्छा से डिस्कशन के साथ करा दिया जाए। तो चलिए आज हम लोग सेट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन मॉर्निंग 9 बजे डाला जाएगा और 50 क्वेश्चन मॉर्निंग भले नाइट शाम में डाला जाएगा। और आप लोग इसको धीरे धीरे हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि सेट कवर हो जाए, मतलब 20 दिन में, लास्ट 20 दिन में हो जाएगा कवर, कोई ज़्यादा नहीं है। हम लोग 5 तक पहुंच गए हैं, उधर हम लोग थोड़ा स्पीड कर लेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे तो हम नहीं बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो मतलब हम उतना करते हैं। अभी यूट्यूब पे कोई इसका क्वेश्चन नहीं करा रहा है, तो सोचे कि करा दें। तो हम आपके उतने करते हैं, तो आपका तो हक बनता है कुछ ना कुछ करने का। तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ब्रिटिश का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव और चैम्सफोर्ड भी थे, ठीक है। और इस भारत परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसीलिए बी नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया? देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1930 में पंजीकृत किया गया, ठीक है। लेकिन यह अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1927 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे वर्ष 1927 में, स्थापना 27 में हुआ था, लेकिन पंजीकृत 1930 में हुआ था। इसका उद्देश्य यह था कि महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण का बढ़ावा देना, ठीक है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना पुणे में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन थे? महारानी चिमनाबाई थे, ठीक है। और इसका सचिव थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया? तो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। 1923 में जनवरी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास। कौन कौन थे अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू और CR दास थे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना और केंद्रीय विधान सभा के स्वराज पार्टी का समर्थन किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चोल वंश का प्रतीक क्या है? चोल वंश का प्रतीक बाघ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना कब की? 850 AD में, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेंडा सत्याग्रह, एक डॉट एक था किसान आग्रह, यह कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो खेंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था, ठीक है। 22 मार्च 1918 को हुआ था, ठीक है। उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा मूल गुजारी वसूला जा रहा था? माल गुजारी। 6 नंबर में है, डॉट में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक हुई, जिससे बंगाल विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर को बंगाल दिवस मनाया जाता है, बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए बंगाल में शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को। 7 नंबर में
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया। ए और बी यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है। और मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था, मेहर अली ने। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में निम्नलिखित में किसने लंदन में आयोजित तीनों गोल्ड सम्मेलनों में प्रतिभाग किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पहला गोल्ड सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा हुआ था 1932। बस आपको इतना याद करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन के स्थापन हैं सी नंबर योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1924 में कानपुर में हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है, शेषचालम, शेषचालम निम्नलिखित में कौन सा स्थित है? शेषचालम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, मतलब इसे 2010 में घोषित किया गया। और यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। 12 नंबर में भारत वन्य संरक्षण अधिनियम वर्ष लागू किया गया और 1972 वर्ष 1972 में लागू किया गया। ठीक है, और इस अधिनियम का जंगली जानवरों और पौधों के विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण एवं उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों एवं उन्हें बने उत्पादों, व्यापार विनियम एवं नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। 13 नंबर में है, 13 नंबर में है, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, खेतरी ताम्र खदान राज्य किस में स्थित है? खेतरी राजस्थान में है। ठीक है, काली हम पूछ सकते हैं काली मृदा जो होता है, ठीक है, काली मृदा मतलब कितनी लाख भूमि क्षेत्र पर स्थित है? तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर स्थित है। ठीक है, और खेतरी ताम्र राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की खेतरी खान सिंधु घाटी सभ्यता तांबा के उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रही है। ठीक है, भारत में तांबे का सार्वजनिक क्षेत्र, भारत जो है, भारत तांबे में सबसे सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मलजा खंड बालघाट में देश का सबसे बड़ा तांबा खान है। मध्य प्रदेश में भंडारण की दृष्टि से राजस्थान प्रथम है तांबा में, ये भी बात याद रखें। चित्रदुर्ग लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? चित्रदुर्ग कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? हम एक 19 जोन है, 19 जोन में का हम एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मतलब एक बताएंगे, आप भूल जाइएगा। अगर इसको मतलब आंसर हम बता दे रहे हैं, लेकिन पूरा इसका डीपली लाएंगे। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर है। मतलब उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2002 को किया गया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे में हुआ था, जिसमें 34 किलोमीटर चौड़ी थी। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई में भीटी के कुर्ला के बीच चलाई गई। ठीक है, ठीक है, 3 फरवरी 1925 को कुर्ला के बीच चलाई गई थी। 17 नंबर में है, कपिली जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कपिली जल विद्युत परियोजना भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है?
विनिवेश शब्द का तो सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी के सरकार के लिए शेयर के लिए बिक्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिला न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में किसके पास होता है? तो जिला न्यायालय के नियंत्रण एवं निम्नलिखित में किसके पास होता है? तो उच्च न्यायालय के पास। अनुच्छेद 124 क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। ठीक है। 20 नंबर, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार कब पारित किया गया? 2005 में किया गया। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। ठीक है, और इसमें जिसमें संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए इस आयोग में। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति सिफारिश पर की जाती है, जिसका प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से जानवर प्राप्त करना, अधिकार देना, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिले। 21 नंबर में कुरुम्बा पेंटिंग किस राज्य में का पारंपरिक कला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी के। ठीक है, कुरुम्बा। 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्री प्री 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका होगा स्वर्ण पदक जीता है। 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्री 2026 में पुरुषों ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दिल्ली में भाला फेंक स्पर्धा 69.25 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, कितना मीटर फेंका है? 69.25। 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु में किस हवाई अड्डे में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, मदुरई हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डे। ठीक है, अब हम बता रहे हैं इसके बारे में। इसने दक्षिण एशिया में और मध्य एशिया के बीच सीधी संपर्क बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो हवाई अड्डा बनाया गया 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु में हवाई अड्डा जो है, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व एशिया के साथ सीधा संपर्क बढ़ेगा। ठीक है, मंदिर, पर्यटन और स्थानीय हस्तक्षेप का बढ़ावा मिलेगा। ब्लैक रेन ईरानी राजधानी तेहरान में देखी गई, इसका मुख्य कारण क्या है? 24 का बी नंबर हो जाएगा। ब्लैक रेन इजरायली मिसाइल हमलों से तेल रिफाइनरी में लगी हुआ धुआं। 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो चालक के पदार्थ और प्रकृति तापमान पर। 26 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर में और एक बात याद है, विशिष्ट प्रतिरोध के ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। 27 नंबर का हो जाएगा 1n²। ठीक है, 1n² हो जाएगा, क्योंकि n समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जो अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात n²/1। ब्रिजस्टोन ब्रिज में सबसे अधिक सुंगराही कब होता है? जब चारों प्रतिरोध मान समान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ब्रिज के संतुलन की स्थिति कब होती है? P/Q = R/S, जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो निम्नलिखित में कौन सी राशि अपवर्तित रहेगी? तो कण की गतिज ऊर्जा अपवर्तित रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक धारा मापी को गैल्वेनोमीटर में बदलने के लिए इसके साथ क्या जोड़ना चाहिए? उच्च प्रतिरोध और श्रेणी क्रम। उच्च प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, लेज का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण का पालन करता है? तो ऑप्शन नंबर ऊर्जा संरक्षण। एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I 60 sin 100 πt वर्ग माध्य मूल IRMS और आवृत्ति का अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम डाल दे रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इतना में सॉल्यूशन करना संभव नहीं है क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली का अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है। लोहे का क्यूरी ताप वह है जिसके ताप पर पदार्थ क्या बनी रहती है? अनुचुंबकीय। भंवर धाराएं निम्नलिखित में किससे नहीं किया जा सकता है? विद्युत हीटर से। एक शुद्ध संधारित्र वाले एसी परिपथ की औसत शक्ति क्या हो सकती है? 0। बायो-सवार्ट नियम के अनुसार धारा अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है dl और r के मिलाने वाले के लंबवत। मैक्सवेल के अनुसार एक संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच रिक्त स्थान में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? चालन धारा। एक तांबे की तार को खींचकर उसकी लंबाई को 0.1% बढ़ा दी जाती है तो उसके प्रतिरोध में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके प्रतिरोध में लगभग 0.2% की वृद्धि होगी। एक शुद्ध प्रेरकत्वक वाले परिपथ वाले वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है? कालांतर होता है 90 डिग्री। बीमीय विश्लेषण के अनुसार कोणीय वेग का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में क्या है? प्लॉक नियतांक समान है यदि दो सदिशों का गुणनफल, सदिश जहाँ रहेगा वहाँ आप सी मारिएगा, वहाँ आप बी मारिएगा और काम खत्म। एक कण का क्रस्ट अभिकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पूर्ण वृत्ताकार के लिए किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य 0 हो जाएगा। दो पिंडों के बीच प्रत्यास्थ निम्नलिखित में कौन सी राशि सुरक्षित रहेगी? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। एक वृत्ताकार चलकती हुई उनके केंद्र की ओर तर्क को लंबवत अक्षीयता परितः जड़त्व आघूर्ण आई इसी चालकीय जड़त्व आघूर्ण के व्यास के परितः निकाला जाए तो क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा I/2। केपलर का नियम, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा और ये भी होमवर्क रहेगा। ठीक है, हम 50 तक होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको हम 50 तक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसका 50 नंबर बनाते हैं। सरल आवर्त गति SHM कर रहे हैं, कर्ण का गति अधिकतम कहाँ होगी? मध्य स्थिति में। ठीक है, मध्य स्थिति में। चलिए 50 क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो रात 9 बजे अपलोड हो जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं रात को 9 बजे। टेक केयर, बाय बाय।